इस वीडियो में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है क्लास 12th का उसको डिस्कस किया है। उसकी भी फर्स्ट एक्सरसाइज ली है। देखिए पहले करा क्या, पहले तो मैंने मीनिंग बताने की कोशिश करी है कि भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। फिर मैंने एक्सरसाइज करी है एनसीईआरटी बुक से, पूरी एक्सरसाइज करी है। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने नेक्स्ट वीडियो में लिया। पहले मीनिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखिए एप्लीकेशन वर्ड का मीनिंग होता है डेली लाइफ में यूज। भाई किसी चीज का डेली लाइफ में क्या यूज है ना, उसकी एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है। अब बोलो सर कैसे, जैसे एरिया का बताता हूँ। एरिया का टीचर ने क्या पढ़ाया था कि वो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिल्कुल है। ये कहाँ यूज करते हैं? अगर हमें घर में टाइल्स लगवानी है हमारे रूम में या घर में, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए ना एरिया कंसेप्ट का यूज किया जाता है। तो मैं आपको ये बताने क्वेश्चन करता हूँ कि ये एप्लीकेशन है किसका, एरिया कंसेप्ट का। आप बोलो सर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन बताओ ना, व्हाट इज यूजेस ऑफ डेरिवेटिव इन डे टू डे लाइफ। देखिए अब इसका डे टू डे लाइफ में ना के थोड़े से एडवांस मैथ्स में आ जाता है। ये इमेज आपको दिखा रहा हूँ। इस इमेज में आप देखोगे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन बताया गया है, एक मिसाइल को यहां से लॉन्च किया गया है। अब आप ये जानना चाहते हो कि मिसाइल कितने डिस्टेंस के बाद, कितने टाइम के बाद कहाँ गिरेगी। यानी कि आपको डिस्टेंस अगर फंक्शन दे रखा है तो आप में इंटरेस्टेड हो कि भैया टाइम अगर 3 मिनट के बाद ये कहाँ पहुंचेगी, फिर आप जानना चाहते हो कि 10 मिनट के बाद कहाँ पहुंचेगी, और आप उसकी वेलोसिटी चेक करना चाहते हो, स्पीड चेक करना चाहते हो। ठीक है, इतना डेटा होगा तो ही तो आप एग्जैक्ट फायरिंग कर पाओगे। तो सर इसमें डेरिवेटिव में ये जो ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है। अब बोलो सर यूज कैसे करेंगे। मैं एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस का एक दे दिया कि एक्स स्क्र प्लस में 7x, ये डिस्टेंस एक फंक्शन दे दिया। और आपको पता है कि डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ विद टाइम निकालता हूं तो वो वेलोसिटी होती है। और वो वेलोसिटी यानी कि इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूं तो 2x+7 आएगा ना। तो ये जो वेलोसिटी आई ना, इस वेलोसिटी में किसके रिस्पेक्ट में आई है, टाइम के रिस्पेक्ट में आई ना। अब मैं इसमें टाइम 1 पुट करूंगा, टाइम 3 पुट करूंगा, टाइम 5 पुट करूंगा, तो मुझे इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज मिल जाएंगी। क्लियर हुई बात। तो ये डेली लाइफ में यूज हम बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सारे हैं, मतलब इसके तो मैं नहीं कहूंगा, दिस इज वन। अब और सिर्फ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूं और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, कहता है एक स्टोन इज ड्रॉप इन ए क्वाइट लेक। ठीक है। वेव मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4। एक्चुअल में ये जो वेव मूव कर रही है ना, ये वेव कहते हैं इस स्पीड से मूव कर रही है। तो अगर देखा जाए तो वेव मूव करने का मतलब है कि इसकी रेडियस ही तो इंक्रीज हो रही है। और इस आपको करना क्या, इसको अंडरलाइन करना है। आपको देखना है ये क्या दे रखा है, पर सेकंड है ना। यानी कि ये दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बोलो सर पता कैसे लगा, ये पर सेकंड है तो मुझे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इससे पता लग जाएगा कि ये रेडियस का रेट ऑफ चेंज है टाइम के। ठीक है। कहते हैं एट एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 10, कहते हैं रेडियस अब 10 है, हाउ फास्ट एरिया इंक्रीज। देखिए सर्कल का एरिया जो है ना वो आपको पता है πr² होता है। ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है तो डिफरेंशिएट करूंगा मैं, डिफरेंशिएट किसके, विद रिस्पेक्ट टू टी। ये ध्यान में रखना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम रेडियस के करूंगा या टाइम के। जब मैंने करा तो मेरे एरिया का हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2πr, और ये dr/dt हो जाएगा। करेक्ट। अब dr/dt तो मुझे दे रखा है 4, तो इन प्लेस ऑफ दिस मैं 4 रख दूंगा। और ये जो रेडियस है ना, कहता है कि r अगर 10 है ना तब रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालो। ये जो रेडी एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, जब r 10 है तब निकालना है। ठीक है, पुट कर देते हैं। जहां जहां r है वहां मैंने 10 पुट करा, जहां जहां रेट ऑफ चेंज है वो मुझे 4 गिवन है। मेरा आंसर आ गया 80 पाई। एरिया का चेंज है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैं एक्चुअल में पूरी एक्सरसाइज में रेट ऑफ चेंज की बात करूंगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज को ले लेता हूँ एनसीईआरटी बुक से। देखिए अब है ना इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने बुक कौन सी ली है, एनसीईआरटी बुक ली है। फर्स्ट एक्सरसाइज है,
क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आपको ना मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। देखिए क्या ट्रिक है। कहते हैं अंडरलाइन कीजिए आपके पेन से, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसको अंडरलाइन कीजिए भैया, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। आगे अंडरलाइन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू इसको रेडियस आर। आपको बेसिकली जो निकालना है ना वो रेट ऑफ ए अगर एरिया है तो विद रिस्पेक्ट टू आर ये निकालना है। ये राइट साइड में मैंने लिख लिया। ठीक है। सर्कल का एरिया की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। डायग्राम बनाओ चाहे मत मानो, समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। ये सर्कल है हमारा, ठीक है। अब इस सर्कल के रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, ये रेडियस हो गया। सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, डी विद रिस्पेक्ट टू आर है, ध्यान देना। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ये लिखना जरूरी है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बन जाएगा डी ए अपॉन डी आर, बिल्कुल ठीक है। और राइट हैंड साइड में पाई तो कांस्टेंट है, और मैं इस आर स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू आर करूंगा ना, तो मेरा ये बन जाएगा 2 पाई आर, पाई और यहाँ पे 2 आर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन एक चीज इसने बोली है, देखिए क्या बोली है। कहते हैं कब निकालो, जब R3 हो। ठीक है भैया। ये जो डी ए अपॉन डी आर है ना, ये अगर कहता है R3 है ना, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालो। इसमें जहां जहां आर है ना, वहां पे मैं 3 पुट कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ गया 6 पाई। डन। ये मेरा फर्स्ट आ गया। कई बच्चे बोलते सर रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू कैसे निकालोगे। भैया इसका क्या ज्यादा ज्यादा है, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वेयर है, अगर ये है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है सेंटीमीटर कर दीजिए। कई बच्चे यूनिट के लिए पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। कहते हैं जब रेडियस 4 हो, जैसे मैंने 3 करा था ना, अब मैं ये जो डी ए अपॉन डी आर है ना, इसमें भैया जहां जहां आर है वहां 4 पुट कर दूंगा। तो इस केस में अगर मैं 4 पुट करता हूं तो पाई इंटू 2 इंटू 4, 8 पाई आ जाएगा। आई होप यहां यूनिट लिखना था, एरिया की यूनिट डिवाइड बाय आर है तो सेंटीमीटर का आ जाएगा। मेरा मानना आपको क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको तो बस दो अंडरलाइन करनी है। कौन सी कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। ध्यान देना भैया, इस यूनिट को देखो, सेंटीमीटर क्यूब एस। कई बच्चे कहते हैं सिर्फ दे क्या रखा है। अरे ये हमें दे रखा है वॉल्यूम का रेट ऑफ एस क्या है, टाइम है, सेकंड है ना, तो डीवी अपॉन डी दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आपको कभी नहीं पता लगे ना क्या दे रखा है, तो ये यूनिट से पता लग जाता है। यूनिट तो भैया वॉल्यूम की है, ठीक है। कहते हैं हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ इंक्रीजिंग व्हेन द, कि एक क्यूब की बात हो रही है ना, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये क्यूब है, अगर इस क्यूब में आप एग्री करोगे, मैं इसकी साइड को एल ले लेता हूं, तो भैया इसमें तो लेंथ ब्रेड सारे बराबर ही होते हैं। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि हाउ फास्ट, मैं सरफेस एरिया को डी एस अपॉन डी टी ले लेता हूं। कहता है व्हेन द लेंथ ऑफ एस, ये निकालना है, कब निकालना है, जब L12 हो। जो चीज निकालनी हो ना उसको आप राइट साइड में लिख लो कि पता लग जाए करना क्या है। ठीक है। देखिए सबसे पहले ये दे रखा है ना, हमें पता है कि भैया वॉल्यूम का फार्मूला L⁻³ होता है, एल साइड है। ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। तो ये बन जाएगा डीवी अपॉन डी टी, ठीक है। और ये बन जाएगा 3L², और भैया ये डी एल अपॉन डी टी बनेगा। ध्यान रखना ये नई चीज आ गई आपको। एग्री। अब मुझे इस क्वेश्चन में डीवी अपॉन डी टी 8 दे रखा है, ये मैंने 8 रख दिया, 3L²। और ये डी एल अपॉन डी टी यहां से मेरा आ गया। चलो निकाल लेते हैं। डी एल अपॉन डी टी अगर मैं निकालता हूं तो ये हो जाएगा, वहां ट्रांसपोज करेंगे तो 8 अब डिवाइडेड बाई 3L² हो गया। डन। ये तो आधा क्वेश्चन हो गया। अब मुद्दे की बात करेंगे, निकालना क्या था। देखिए निकालना है, राइट हैंड साइड पे नजर डालो, देखो ये वाला। हमें पता है सरफेस एरिया, देखो अगर सरफेस एरिया दे रखा है ना, तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात होती है, और उसका फार्मूला होता है 6L²। ठीक है। लिख दीजिए भैया, इसमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि ये लाइन बहुत जरूरी है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी।
और इसका अगर करेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 6 इंटू यानी कि 6 इंटू 2 एल के 2 एल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डीएल अपॉन डी टी। बिल्कुल ठीक है जी। डीएल डी टी तो दे रखा है, ध्यान से देखना, ये दे रखा है भैया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे मैं रख देता हूँ, ले रख ही देता हूँ, ये तो 12 एल हो गया ना, इसकी जगह पे रख दूंगा 8 अपॉन 3 एल स्क्र। करेक्ट है। तो कट रहा है ना, कट कर देते हैं, कहाँ से कट हो रहा है देखिए, एल से एक एल कट गया, बिल्कुल 3 1 जा 3 4 जा। तो ये मेरे पास क्या बना, ऊपर अगर आप करोगे तो 32 एल बना। और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एल अगर 12 है तो मुझे डीएस अपॉन डी टी निकालना है। कब निकालना है, जब एल की वैल्यू 12 हो। तो मैं ये जो आंसर आया है ना, जहां जहां एल है ना वहां 12 पुट कर दूंगा। कट करते हैं, किससे जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 8 जा और 4 3 जा। यहाँ पे मेरा हो गया 8/3। अच्छा अक्सर बच्चे के सर यूनिट बताओ, भाई सरफेस एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वेयर, नीचे टाइम है होता है पर सेकंड, ये लो। तो ये बिल्कुल आंसर आ गया। मेरा मानना है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से आपकी जो कंसेप्ट है थोड़ी और डीपन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट, अंडरलाइन कर रहा हूं, और यहाँ पे रेडियस दे रही यानी कि हमें दे रखा है डी आर अपॉन डी टी। टी दे रखा है क्योंकि मैंने ये एस देखा सेकेंड्स, तो ये मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। एग्री। कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग। भैया एरिया डी ए अपॉन डी टी निकालना है। कब निकालना है, जब रेडियस की वैल्यू 10 है। ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हमें पता है कि भैया जो सर्कल है ना, वो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। डन। चलिए, ये मैंने ले लिया एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें डिफरेंशिएट लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं लिखूंगा ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। इसकी डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2 आर, और यहाँ पे हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। एग्री। अब देखिए एक चीज आपने नोट करी हो तो, भैया डी आर अपॉन डी टी तो 3 दे रखा है, तो बिल्कुल ठीक है, इन प्लेस ऑफ दिस ना मैं 3 रख देता हूं। तो ये हो जाएगा पाई और 2 आर और यहाँ पे 3 हो गया। अब कहता है जब रेडियस 10 हो तब निकालो, यानी कि ये जो डी ए अपॉन डी टी है ना, ये मुझे निकालना कब है, जब रेडियस की वैल्यू 10 हो। तो जहां पे रेडियस 10 है ना, वहां पे मैं आर है वहां 10 पुट कर दूंगा, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया 3 टू जा यानी कि 60 पाई आ गया। एरिया का चेंज है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ये लीजिए सेकंड्स आ गया। तो मेरा मानना है ये भी आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या, क्यूब की बात कर रहा है, ठीक है क्यूब आ रहा है। ये कहता है कि भैया एक क्यूब है, ये लीजिए हमारी, मैंने क्यूब ड्रॉ कर दी। इस क्यूब में एज ऑफ ए वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, ये हमें एज है, यानी कि एज को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एल ले लेता हूं, ठीक है, तो मुझे ये दे रखा है कि डी एल अपॉन डी टी, ये हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज व्हेन एज इज 10। भैया वॉल्यूम का फार्मूला आप सबको पता है, वो होता है एल की पावर 3। और कहता है कि भैया निकालना क्या है, डीवी अपॉन डी टी निकालो। कब निकालो, जब जो रेडियस जो एल है ना वो 10 हो। ये निकालने वाला मैं राइट साइड में क्वेश्चन मार्क के साथ लिख रहा हूं, जिसके आपको पकड़ में आ जाए। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वॉल्यूम का। लीजिए भैया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल करते हैं। ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी एल, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 3 एल स्क्र, और ये जो है डी एल अपॉन डी टी लिख दिया। देन 3 एल स्क्र जो है एज इट इज लिख दो। डी एल अपॉन डी टी देखिए ये दे रखा कितना 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो ये हो गया 6 का 9 एल स्क्र हो गया। हमसे पूछा है कि एल कब, यानी कि एल की वैल्यू अगर 10 है तो जहां जहां पे एल है ना मैं 10 पुट करता हूं, 9 इंटू 10 इंटू 10, और इस केस में मेरा 900 आ गया। सेंटीमीटर क्यूब लिखूंगा और पर सेकंड। मेरा मानना आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। वेल अगेन ये बच्चों ने पूछा, कहते हैं स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक, ठीक है।
अच्छा, आप मानोगे जब स्टोन को फेंकोगे ना तो कुछ सर्कुलर टाइप की वेव बनेंगी, है ना, इस तरह की वेव बनती जाएंगी। ठीक है भैया। ये कहता है कि एट द स्पीड ऑफ आपको अंडरलाइन कर रहा है, क्या अंडरलाइन कर रहा है? स्टोन इज ड्रॉप इन द लेक, वेव्स सर्कल दैट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट ए इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर 8 है, तो हाउ फास्ट द एरिया इंक्लोजिंग। ये जो दे रखा है ना, ये अक्सर आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ने का तरीका था, तो डी आर रेडियस चेंज हो रहा है ना, वो दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि ये है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। कहते हैं हमें निकालना है हाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया चेंजिंग, हमें डीए अपॉन dt निकालना है। करेक्ट। पहली बात तो ये पता लगे, ये तो मेरे हिसाब से आसान हो जाएगा भैया। रेडियस का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, तो ये तो बन जाएगा डी ए अपॉन डी टी। करेक्ट, ये डी ए अपॉन डी टी बन गया। यहां से बन जाएगा, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो पाई तो एज इट इज 2r, और ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ये जो डी आर अपॉन डी टी आया है ना, ये मैं ऊपर से 5 पुट कर दूंगा इन प्लेस ऑफ दिस। ठीक है, ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r इंटू 5। अब ये कह रहा है कि रेडियस जो है ना जब 8 हो, यानी कि इसका रेट ऑफ चेंज हो कब निकालना है, जब रेडियस 8 हो। ठीक है, निकाल देते हैं। हम क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी टी जो है ना, इसकी रेडियस अगर मान लीजिए 8 है, तो क्या हो जाएगा, पाई 2, और आर की जगह पे 8 रखा और यहाँ पे 5 रखा, तो इसका आंसर हो गया 80 पाई, और यहाँ पे लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए, आपको ना यहाँ पे आंसर पाई में छोड़ देना है, कोई इशू नहीं है। बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे थे, कहते रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। ये तो साफ ही दे रखा है भैया, इसमें तो कुछ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सर्कल है, उसकी रेडियस चेंज हो रही है, डी आर अपॉन डी टी दे रखा है कितना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहले तो जो दे रखा है वो लिख लीजिए। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं ना। आप देखो, सर्कल है, सरकमफ्रेंस आप एग्री करोगे बाउंड्री की लेंथ होती है, तो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ठीक है भैया। हमें निकालना, सी ले रहा हूं मैं सरकमफ्रेंस, तो मुझे डी सी अपॉन डी टी निकालना है। करेक्ट, चेंज कर लेते हैं। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ये टाइम के करेंगे, बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू टाइम हैव दे रखा है। हाउ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग। तो मैंने जैसे ही ये लिख दिया डी सी अपॉन डी टी, और ये 2 पाई करा, ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी। बिल्कुल ठीक है। देखिए डी आर अपॉन डी टी तो दे रखा है मुझे 2 पाई, और यहाँ पे दे रखा है 0.7, तो ये 1.4 पाई। एग्री। अच्छा, सरकमफ्रेंस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर, और ये भी पर सेकेंड आ जाएगा। डन। सेवंथ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सेवंथ में क्या कहता है, कहता है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज एक्स। ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ एक्स है, विड्थ वाई दे रखी है। कहता है रेट ऑफ डिक्रीजिंग, अच्छा, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ, डिक्रीजिंग को अंडरलाइन कर रहा हूं, पहली बार देखिए डिक्रीजिंग वर्ड आया, यानी कि हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है डी एक्स अपॉन डी टी, और डिक्रीजिंग है तो बार बार कह रहा हूं ये -5 हो जाएगा, ध्यान में रखना। ये पर मिनट माइनस क्यों आया, क्योंकि डिक्रीजिंग है। लेकिन कहता है कि जो y है ना वो इंक्रीज कर रही है, तो y तो विड्थ है, तो ये dy बाई डी टी है ना, ये इंक्रीज कर रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। कहता है व्हेन x इज 8 और y इज 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर का निकालते हैं, हमें पेरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए बस, अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं। पेरीमीटर होता था 2 लेंथ इंटू ब्रेड, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेड में क्या करूंगा मैं, 2x+y ले लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखना पड़ेगा, ये बार बार आपको कह रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा डीपी, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हो जाएगा 2, और अंदर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है भैया। dx तो मुझे डिक्रीजिंग का -5 ऑलरेडी मिल गया, ये लो जी -5। डी वाई डी टी 4 है, ये जी प्लस का 4। अच्छा, -1 अंदर आ गया, अगर बाहर अंदर माइनस का है तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, ये मेरा पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है। डन। ये मैं साइड में कर देता हूं, ये लीजिए।
एक और दे रखा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। भैया हमें भी पता है कि एरिया का जो फार्मूला है ना वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और यहाँ पे एक्स इंटू वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यू इंटू वी वाला। देखिए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u फिर डेरिवेटिव सेकंड प्लस में v फिर डेरिवेटिव ऑफ u। एक काम करते हैं, लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बन जाएगा dA अपॉन dt। ठीक है जी। x एज इट इज dy बाई dt। ठीक है। फिर y एज इट इज dx बाई dt। वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसने साफ लिखा, कहता व्हेन x इज इक्वल टू 8। यहाँ तो जरूरत थी नहीं ना, हमारा कोई आंसर में एक्स आया ही नहीं था ना, यहाँ आ रहा है। इस एक्स की जगह पे मैं 8 रखूंगा। डी वाई बाई डी टी ये दे रखा, 4 आ गया भैया। ठीक है। वाई कहता है वाई 6 दे रखा है, ये लीजिए इसकी जगह पे 6 रखूंगा। डी एक्स अब डी टू माइनस का 5। अगर आप देखो 8 4 जा 32, ये आ जाएगा प्लस का 2 मीट सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। आई होप ये आपका भी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 करते हैं, क्या कह रहा है। कहते हैं एक बैलून है। देखिए बैलून आते ही सीधी सी बात है भाई, ये स्फेरिकल होगा। बैलून हमेशा स्फेरिकल होता है, तो इसमें कुछ लफड़ा ही नहीं है। तो ये मैं एक स्फीयर आपका थोड़ा सा इमेज बता देता हूँ समझाने के लिए। कहते हैं इज बीन इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। अगर ये यूनिट देखो ना, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ना, तो हमें दे रखा है वॉल्यूम का, यानी कि डीवी अपॉन डीटी दे रखा है। सर कैसे पता लगा, क्योंकि ये क्यूबिक लिखा था ना। ये दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड, ये गिवन है। कहते फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। रेडियस ऑफ बैलून का रेट निकालना है, जो निकालना है ना उसको यहाँ पे लिख लो, डी आर बाई डी टी निकालना है। कहते हैं रेडियस इज 15, यानी कि हमें आर जब 15 है ना, उस टाइम में रेट निकालना है। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम लिखनी है, बिल्कुल लिख दिया। वॉल्यूम कितनी होती है, बस फार्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। अगला स्टेप में आपको लिखना, मेंशन करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी टी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 4/3 पाई तो एज इट इज रहेगा। ये आर की पावर 3 है ना, तो 3r² हो जाएगा, और ये डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब मुझे ना निकालना तो डी आर बाई डी टी है ना, ये निकालना है। तो बाकी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डीवी बाई डी टी ये दे रखा 900, ये लीजिए 900 है। 4/3 बिल्कुल ठीक है। पाई है 3। अच्छा अगर आपने देखा ये कह रहा है आर है ना 15 होना चाहिए, तो आर ये 15 आ गया, तो 15 यहाँ पे कितना आएगा, 2 बार आएगा। और ये डी आर बाई डी टी है। तो मैं अगर इसमें से डी आर बाई डी टी एक तरफ कर लेता हूँ, ट्रांसपोज कर दूं बाकी, तो ये 900 यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नीचे कितना आ गया, 4 पाई आ गया, 3 हो गया, 15 यहाँ 2 बार आएगा। अब सिर्फ कैंसिलेशन करनी है, कैसे, 15 वन जा 15 सिक्स जा, 15 वन जा 15 फोर जा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ। अरे गुड, इसमें तो 1/पाई आया। निकाल रहे डीआरबीटी डीटी है ना, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आया। तो ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाते तो दिक्कत नहीं करती। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल क्वेश्चन देख क्या कह रहे हैं, बैलून है। ठीक है, फाइंड द रेट एट वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन द रेडियस, अच्छा देखिए अंडरलाइन करता, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। कहता है कि जब आर 10 है ना, तो आपको निकालना है डीवी अपॉन डी आर। एग्री, ये निकालना है। ठीक है। भाई आपको ये पता होना चाहिए स्फेयर का वॉल्यूम कितनी होती है, बिल्कुल ठीक है, हमें अभी थोड़ी देर पहले किया था 4/3 पाई आर क्यूब होती है। इसमें आपने ध्यान देना है, क्या ध्यान है, कि कहते हैं विल इंक्रीजिंग विद रेडियस, टाइम नहीं है। तो यहां पे गलती मत करना है, ये आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी आर, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पे 3r² हो जाएगा। एग्री, आर क्यूब का आर में 10 पुट करूंगा, तो 4/3 पाई, और आर की वैल्यू जो है, जो ये 3r है ना, तो यहाँ 3 लिखा, और आर की वैल्यू मैंने 10 लिख दी। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 400 पाई
सेंटीमीटर क्यूब और पर सेंटीमीटर आया, क्योंकि ये क्या है, देखा जाए तो विद रेडियस है। आपको बस ये ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये मैक्सिमम बच्चों ने पूछा, बोला सर ये बता दो, बाकी तो हम कर लेंगे। देखते हैं भैया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लीजिए, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमसे कह रहा है, ये लेडर है, ये लेडर मान लीजिए मैंने इसको लेडर कर लिया। कहता है फाइव से, ये दे भी रखा है 5 मीटर इसकी लेंथ है। कहता है बॉटम लेफ्ट, मान लेते हैं कि ये एक्स दूरी पे है और ये जो हाइट है ये वाई है। देखो दे क्या रखा है, कहता है कि भैया पुल्ड फ्रॉम द वॉल एट द रेट, हमें ये दे रखा है, ध्यान देना। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, dx/dt दे रखा है। यहाँ पे टाइम लिया मैंने, क्यों लिया सर, देखो सेकंड दे रखी है, ये दे रखा है ds/dt और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अच्छा पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज, ये y का निकालना है, यानी कि dy/dt निकालना है। कब निकालना है, कि व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 4। कहता है कि देखिए मजेदार चीज है, कहता है जब x की वैल्यू 4 है ना, तब निकालना है। ये ध्यान में दिया आपने, x4 दे रखा है। तो भैया सबसे पहले बच्चे कहते हैं सर करें क्या, इक्वेशन दे नहीं रखी। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे भैया, एक्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लीजिए भैया विद रिस्पेक्ट टू टाइम करा, ये हो गया 2x dx/dt, बहुत ठीक है। प्लस में ये हो गया 2y dy/dt, ये भी ठीक है। और ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। dx/dt दे रखा है, तो भैया 2x और यहाँ पे दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, 2y, और dy/dt तो निकालना है, एग्री। और ये इक्वल टू 0 है। अब एक चीज देखिए, x4 दे रखा है, अगर मैं x को 4 ले लेता हूं, भैया लेडर की लेंथ तो 5 है ना, तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर कैसे निकाला y 3, भैया 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर करा और ये 9 आया, और 9 एक्चुअल में y 3 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि जब x4 है, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, 2 × x4 रखा, और y कितना आ जाएगा 3, तो 2 × 3 रखा, तो हमसे dy/dt निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इनको ट्रांसपोज कर देता हूं, ये dy/dt एक तरफ आएगा, ये हो जाएगा 2 × 8, 8 × 2 = 16, 16 के नीचे आप रखोगे 2 × 3, माइनस का है उधर जाके, -8/3 अगर आपका आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूनिट लगा लेना, क्या लगा देगा, सेंटीमीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, कारों की लेंथ दे रखी है, बिल्कुल ठीक है भैया, ये लीजिए 6y(x⁻³ प्लस में 2। कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज y कोऑर्डिनेट, देखो इसमें लाइन देखना, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ये कह रहा है dy/dt जो है ना, y कोऑर्डिनेट का चेंजिंग, वो 8 टाइम है dx/dt के, ये दे रखा है। ये कोई कर्व है, इस कर्व पे पॉइंट निकालना है, जब y है वो x से 8 टाइम्स, इस पॉइंट के मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें बिना टाइम वेस्ट के क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे कर दिया, ये बन जाएगा आपका 6 dy/dt। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसका कितना हो जाएगा, 3x², और यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है भाई। और 0 से पहले मुझे ये तो लिखना पड़ेगा कि भैया 3x², यहाँ पे टाइम के कर रहे तो dx/dt हो गया, ठीक है, 0 वाला छोड़ देते हैं। मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, dy/dt की जगह पे, यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 टाइम dx/dt। और जब मैंने जैसे ही ये लिखा, तो आपको दिक्कत होगी नहीं, क्यों दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि dx/dt दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। यहां से 3x² इक्वल टू आया 48, एग्री। x² यहाँ पे 16 आया, x की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस में 4। देखिए अगर आप पॉइंट निकालना है, अगर x 4 है, ठीक है, इस इक्वेशन की तरफ देखिए, यहां से मैं y निकालूंगा, x की जगह पे मैंने 4 रखा, 4 की पावर 3 प्लस में 2,
64 66 आ गया, और ये y आ जाएगा 66 और 6 करेंगे तो 11 आ गया। पहला पॉइंट 4,11 मेरा मानना है आपको दिक्कत है, लेकिन भैया x -4 भी तो लेंगे, -4 लेंगे तो ये भी निकाल लेते हैं, -4 की पावर 3 और प्लस में 2, यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू। ये हो जाएगा माइनस का 64 प्लस में 2, ये हो जाएगा माइनस का 62 हो गया। 6y है तो y कितना आ जाएगा, माइनस का 62/6, माइनस का 31, 2 से कट कर रहा हूं, और 3, यानी कि ये पॉइंट बन गया -4 और माइनस का 31/3। अगर आपका यहाँ पे ये 3 है, ध्यान में रखना, अगर आपके ये 2 पॉइंट आंसर आ गया बिल्कुल ठीक है, बात बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं रेडियस ऑफ ए एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, आपको साफ साफ दिख रहा है एट द रेट आते ही dr/dt, यूनिट से ही पता लग जाता है, सेकंड दे रखी है। ये लीजिए भैया, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग। कहते हैं dv/dt निकालो, कब निकालो, जब भैया रेडियस 1 है। ठीक है, निकालते हैं। पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है, आपको पता है बबल तो स्फीयर होता है, 4/3 πr क्यूब। इसकी डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा dv/dt। ठीक है, 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3r², और ये dr/dt होना पड़ेगा आपको। ठीक है, dr/dt तो दे रखा है 1/2, मुझे यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 4/3 पाई। ठीक है, 3 r मेरे को 1 दे रखा है, 1 दो बार आएगा। dr/dt कितना दे रखा है, 1/2, 1/2 आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा हो गया, तो ये हो गया 2 पाई cm³ पर सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए बैलून विच रिमेन स्फेरिकल दे रखा है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, ये डायमीटर दे रखा है। ठीक है भैया, अगर डायमीटर कितना है 3/2, 2x+1, रेडियस अगर मैं निकालूंगा तो आप एग्री करोगे, इसको हाफ से यानी कि 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया यहां तक। कहते हैं फाइंड द रेट एट विच इज वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, किसके, dv/dx निकालना है। तो भैया वॉल्यूम स्फीयर की पता होनी चाहिए आपको, क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 πr³ ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूं 4/3 पाई, और रेडियस की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, यानी कि 3/4 और 2x+1, और होल पावर इसकी 3 करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा dv/dx। करेक्ट, 4/3 तो कांस्टेंट है, इसका भी वॉल्यूम करोगे ना तो 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, ये तो बाहर ही आ जाएगा। अब डेरिवेटिव जो बचा है ना, वो बचा है 2x+1 की पावर 3 का। ठीक है, इसका बताता हूँ, इसमें बच्चे पूछते हैं। देखिए पहले इसको कट कर दे, 4 से एक 4 कट जाएगा, पावर 2 बचेगा, एक ये कट जाएगा, तो ये एक्चुअल में पावर 9 पाई ऊपर बचेगा, 16 ये बचेगा। इसमें 3 बाहर आ जाएगा, 2x+1 एक पावर बचेगी। फिर इस बेस का डेरिवेटिव दोबारा करोगे, जब 2x+1 का डेरिवेटिव करोगे तो 2 यहां से आ जाएगा, तो मेरा फाइनली बन जाएगा 9 पाई/16, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2x+1 का होल पावर 2, और यहाँ से 2 आएगा। बस ज्यादा ज्यादा कट कर लीजिए, कैसे, ये हो रहा है 2 1 जा 2 4 जा 8 जा, तो 27/8 पाई और 2x+1 होल पावर 2, अगर ये आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है भाई सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप 12 सेंट, देखो ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है हुआ है, और फॉलिंग ये कहता है कि भाई कुछ सैंड है ना वो गिर रही है, और आप सबको पता है सैंड गिरती है ना तो जो शेप बनती है वो एक कोन की तरह बनती है, एग्री। और इसमें साफ लिखा है कि भाई जो कोन बन रही है ना, सच ए वे हाइट ऑफ द कोन इज, कहते हैं 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ये हाइट होती है, एग्री। इसको मैं h ले लेता हूं, और ये रेडियस है।
तो इसने ये कह रखा है कि जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है। तो मैं सिंपल सी बात में कहूँ कि यहाँ से आर है ना वो 6 टाइम एच है एक तरह से। ये हमें कहता है कि इसका रेट, ये जो वॉल्यूम है ना, जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है, यानी कि ये डीवी अपॉन dt जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, तो डीवी अपॉन dt दे रखा है 12 cm³ पर सेकेंड, ये दे रखा है हमें, ठीक है। कहता है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड, हमें निकालना है चेंज ऑफ हाइट व्हेन द हाइट इज 10। हाउ फास्ट का मतलब है भैया ये मुझे निकालना है कब, जब एच हमारा 6 हो जाए, ठीक, एच हमारा 4 हो जाए, क्योंकि इसने 4 दे रखा है, ठीक है। बिना पूछे एग्री करोगे, वॉल्यूम क्या होता है? एक कोन की वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये मैंने 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच लिख दिया, डन। आर जो है वो दे रखा है 6 टाइम एच, क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो आर है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 टाइम एच। तो 6 टाइम एच का मतलब है कि ये 2 बार आएगा, और एक एच यहाँ पे हो गया, ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना आपको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन में dt, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहीं से कट कर लेता हूँ पहले, 3 1 जा 3 2 जा ना, तो ये 12 पाई h³ है ना, तो h³ का डेरिवेटिव जो है यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12 पाई, और h³ का होता है 3h² और dh अपॉन dt। अब हमें डीवी अपॉन dt तो दे रखा है 12, तो यहाँ पे ये 12 आ गया है, ये 12 पाई ऑलरेडी है, और 3 है, h की वैल्यू दे रखी है, h 4 दे रखा है, तो ये लीजिए भैया h की वैल्यू 4 रख देते हैं 2 बार। dh अपॉन dt तो मुझे निकालना है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं ना, कौन से को, ये देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 × 16 48, इनको यहाँ भेज दूंगा, तो यहाँ से मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मिल गया 1/48 पाई। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अलग क्वेश्चन आया देखिए सबसे, कहता भाई हमें टोटल कॉस्ट रुपीज दे रखी है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एक्स है ना, प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स है। कहते हैं मार्जिनल, देखो नई चीज आ गई, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 17, ये दे रखा है। देखिए अगर आप भूल गए हो तो छोटा सा याद दिलाता हूं, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये एक्चुअल में होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिख देता हूं यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो टोटल कॉस्ट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। ये सिंपल लैंग्वेज में बात बात बताऊं तो ये जो है ना सी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो करना क्या, इसको डिफरेंशिएट कर देती है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा सी डैश एक्स, लिख देता हूं, ये x⁻³ बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.007 को 3x² से कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इस 2 को यहाँ पे ले लूंगा तो 0.006x हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। अब पता है क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर x 17 यूनिट है ना तो बताना है। तो मैं अगर x यहाँ पे पुट कर देता हूँ 17, चलिए 17 पुट कर देता हूँ, तो 17 पुट कर दे तो ये तो हो गया 0.021। अब एक्स स्क्र की जगह पे आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.00x इंटू 17 प्लस में 15। इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ जाएगा 20.967। अगर ये आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। इसमें जो नई चीज थी ना वो ये थी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ये क्या होता है। डन। चलिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन करते हैं। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, कहता है मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, तो आपको पकड़ में आ गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले कराया। टोटल रेवेन्यू दे रखा है ना, ये जो डेरिव इसका क्या करेंगे, ये जो आर एक्स दे रखा है ना, इस आर एक्स का मैं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल देता हूं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल देता हूं, तो मेरा काम बन जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो लिख देता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो तो आर डैश एक्स बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो कितना हो जाएगा 26x बन जाएगा, यहाँ पे 26 बन जाएगा, ठीक है। अब ये
मुझे x7 पुट करना है ना, तो r डैश x में जहां जहां x है ना वहां x7 पुट करूंगा। तो 26 इंटू 7 प्लस 26, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो मेरे पास आएगा ₹208। आई होप ये तो सेम है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आगे देखिए, बहुत आते हैं एमसीक्यू, ये सिंपल लग रहा है। कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। आप सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है भैया। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, ये बन जाएगा डी ए अपॉन डी आर, और यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर। हमें आर की वैल्यू दे रखी है 6, अगर मैं यहां पे 6 पुट कर देता हूं 12 पाई आ जाता है। डन। 12 पाई यानी कि अगर आपका भी आंसर बी है ना, बिल्कुल ठीक है। आगे चलें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें अगेन मार्जिनल वैल्यू की पूछ रहे हैं। जब भी वर्ड मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए आप। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x, यहाँ पे होगा 36। x की वैल्यू 15 रखूंगा, तो जैसे ही x मैंने 15 रखा और इसको ऐड करूंगा, 15 6 या 90 होता है, 90 प्लस में 36 ऐड किया, 126 आया। अगर आपका भी आंसर 126 आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।